अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम इनपुट आउटपुट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और डिटेल में हम प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट क्या होती है, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट, और कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सिस्टम को, कीबोर्ड से को टाइप करते हैं, माइक में बोलते हैं, तो दैट इज़ इनपुट। तो इनपुट के लिए जो स्टैंडर्ड हमारी डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कीबोर्ड। कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट फंक्शंस की। तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इनपुट फंक्शन हैं, लाइक स्कैन एफ है, गेट्स है और गेट सी एच है, गेट सी एच ई है। इनको हम इनपुट फंक्शंस बोलते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन इनकी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट क्या होती है। यू नो वेरी वेल दैट कि जो भी डाटा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, और आउटपुट के लिए जो है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है हमारे पास दैट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन। तो डिस्प्ले स्क्रीन इज़ मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन यूज़ होते हैं दैट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन एंड पुश फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है, उसका इंट्रोडक्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रिंट एफ फंक्शन को कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है। तो प्रिंट एफ फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये है कि प्रिंट एफ जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो ये इसका ताल्लुक जो है वो stdio.h से है। stdio.h मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। या सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें ये फाइल एग्जिस्ट होती है। और उसके बाद अगर हम इसके सेंटेक्स की बात करें, सेंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग आता है और आर्गूमेंट। इसकी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर हम बात करें फॉर्मेट स्ट्रिंग की, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में फर्दर तीन चीज़ें आती हैं। टेक्स्ट आता है, उसके बाद स्पेसिफायर आता है और उसके बाद एस्केप सीक्वेंस आता है। टेक्स्ट से मुराद है कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर से मुराद होती है %d, %c, %f, जो इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होनी है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस है, इस पर भी पूरा एक टॉपिक आएगा। अभी सिर्फ ये है कि /n वगैरह जो होते हैं, स्लैश फॉर एग्जांपल n है, तो ये बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होता है, तो मोस्टली यूज़ होता है। ये बेसिकली जो प्रिंट एफ फंक्शन की स्ट्रिंग होती है उसमें मैक्सिमम ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है उसका दैट इज़ आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट्स में क्या आते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी ऑपरेटर और ऑपरेंड का जो कम्बिनेशन होता है, जैसे a ग्रेटर दैन b है तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो हैं वो भी प्रिंट एफ फंक्शन की जो आर्गूमेंट का पोर्शन है उसमें आ सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं अभी हम। तो उससे पहले ये इसके तीन केसेस हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग विद सी लिखा हुआ है तो सिंपली ये स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और /n ये देखें एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद वाली ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद इसमें %d यूज़ किया बिकॉज इसमें हमने वेरिएबल यूज़ किया। जहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वहाँ पे हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज़ करेंगे। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस में हम इसको कोड करेंगे। हम अपना बेसिक नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, नंबर साइन इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन गेट सी एच। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हम ये क्या होता है जी, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद सी स्टेटमेंट है। तो ये आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं तीनों केस डिस्कस करूंगा। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माई प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेमी कॉलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, ये सोर्स कोड है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ Alt F9 से। सॉरी ये
डेव है तो इसमें जो है वो F11 प्रेस करेंगे तो आपका कंपाइल और रन दोनों हो जाएंगे। फाइल को नाम देता हूँ कोई भी, ए दे दिया मैंने, इसको रन किया तो ये देखें कि इसकी आउटपुट हमारे सामने आ गई है। दिस इज़ माई प्रोग्राम। ये आउटपुट जो है वो आपके सामने नज़र आ रही होगी। और इसके बाद दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर लिखा और मैंने स्लैश एन साइंस लिखा। स्लैश ये होती है, मोस्टली स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर एक लाइन पे है, स्लैश एन इज़ अ स्केप सीक्वेंस। इसको मैं रन करता हूँ F11 से तो ये देखें कंप्यूटर एक लाइन पे है और साइंस दूसरी लाइन पे है। ये ज़रा गौर करें, कंप्यूटर एक लाइन पे और साइंस दूसरी लाइन पे है तो ये मतलब स्लैश एन का कमाल है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जस्ट मैं लिखता हूँ एक मैंने वेरिएबल लिया। अब ए को मैंने वैल्यू असाइन की 10, सिंपल पहले रखना है चीज़ों को। इसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट एफ। अब दी वैल्यू ऑफ ए अब इक्वल टू %d। अब %d इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी, मैंने ए की। अब ये गौर से देखें ज़रा, अगर हम बात करें कि ये दी वैल्यू ऑफ, ये टेक्स्ट है और ये जो है ये स्पेसिफायर है। अब ये टेक्स्ट वैसे ही प्रिंट हो जाएगा और इसकी जगह पे %d की जगह पे ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे है। तो इसको F11 दबा के प्रेस करता हूँ मैं। ये देखें इसकी आउटपुट को ज़रा गौर से देखिएगा कि जैसे ऊपर मैंने बताया कि दी वैल्यू ऑफ जो है वो वैसे ही लिखा आ रहा है और आगे ये जो चीज़ है ये वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ डबल कोट्स में होगी वो एज इट इज़ प्रिंट होगी और जो बगैर कोमों के होगी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब %d स्पेसिफाई करता है कि ये इंटीजर है। तो इसी तरह अगर फ्लोट हो तो यहाँ पे f यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर अप करेंगे। तो आई होप सो आपको प्रिंट एफ फंक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी होगी। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।